जय माता दी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 31 तारीख को आंवला नवमी मनाई जा रही है। आंवला नवमी का त्योहार दरिद्र, रोग, सभी कष्ट दूर करता है। हमें इस दिन आंवला नवमी की कथा ज़रूर सुननी चाहिए, जिससे हमारे कार्य स्वतः ही पूरे होने लग जाते हैं और लक्ष्मी नारायण जी की कृपा प्राप्त होती है। आंवला नवमी की कथा सुनने मात्र से ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन किया गया कोई भी कार्य कभी समाप्त नहीं होता। कहा जाता है कि इसी दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था, जब श्री कृष्ण जी ने पृथ्वी पर अवतार लिया था। और इसी तिथि को श्री कृष्ण जी ने वृंदावन की गलियों को छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा करने का भी प्रावधान है। यह व्रत अखंड सौभाग्य, धन, संपत्ति, संतान सुख को प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। यदि यह व्रत पति पत्नी एक साथ रखें तो इसका 2 गुना फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को आंवले का फल बहुत प्रिय होता है, इसलिए इस दिन विष्णु जी को यह फल चढ़ाया जाता है। जिस घर में आंवले का वृक्ष होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, महेश सभी निवास करते हैं। इसलिए आंवला नवमी का व्रत सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की आस्था का प्रतीक है। इस दिन सुबह स्नान करके किसी आंवले के वृक्ष के नीचे जाएं और उसकी साफ सफाई करके आंवला वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। कच्चा दूध डालें और इसके तने पर कच्चा सूत लपेटें। कुछ जगह पर 108 परिक्रमा भी की जाती है और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करके आ, 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 अपने परिवार का भला मांगा जाता है। आंवला का संबंध कनकधारा स्तोत्र से भी होता है। इसलिए इस दिन व्रत, दान और कथा सुनने मात्र से माता लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। प्लीज़ अगर आपको मेरी बताई हुई ये कथा और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। आइए अब हम सुनते हैं कथा। एक राजा था, उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवला दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवले राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि अगर हमारे पिताजी इस तरह से दान करते रहेंगे तो हमारे राज्य का खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने पिता राजा जी से कहा कि उन्हें इस तरह दान नहीं करना चाहिए और बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियावान जंगल में चले गए। राजा रानी उस दिन आंवला दान नहीं कर पाए, जिसलिए उन्होंने खाना भी नहीं खाया। इसी प्रकार 7 दिन बीत गए। उन्होंने ना खाना खाया और ना ही वो आंवला दान कर पाए। तो भगवान विष्णु जी ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा, इनका साथ नहीं रखा तो इनका विश्वास चला जाएगा। इसलिए उन्होंने जंगल में ही महल, बाग, बगीचे और बहुत बड़े राज्य की स्थापना कर दी। जब राजा रानी सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि एक राज्य बसा पड़ा है और चारों तरफ बड़े बड़े महल और बाग बगीचे हुए पड़े हैं। तो राजा ने कहा, देख रानी, सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पद जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी, फेर मिलेगी आए। आओ अब आंवला का दान करके भोजन खाएं। उन्होंने आंवला दान करके भोजन किया और उधर माता पिता को दान ना करने के कारण बहू और बेटे के बुरे दिन आ गए। दुश्मनों ने उनका राज्य छीन लिया और वे बेघर हो गए। वे काम ढूंढते ढूंढते पिता के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता भी उन्हें पहचान ना पाए और उन्हें काम पर रख लिया। बेटा बहू ने तो सोचा भी नहीं था कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने भी उन्हें नहीं पहचाना। एक दिन बहू रानी की पीठ मल रही थी उनको नहलाते वक्त, तो उन्होंने उनकी पीठ पर मस्सा देखा और उसे ध्यान आया कि ऐसा मस्सा उसकी सास की पीठ पर भी था। उसका रोना आ गया कि उन्होंने उन्हें आंवले दान करने से रोका था और अब हमारा धन नष्ट हो गया है और हमने उन्हें दान करने भी नहीं दिया था। आज न जाने वे लोग कहाँ होंगे। इतना सोचते ही उसकी आंखों से जो आंसू निकल रहे थे वे रानी की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने पूछा, तू क्यों रो रही है? उसने बताया कि हमने अपने माता पिता को आंवला दान करने से रोका था, जिस कारण वो महल छोड़कर चले गए। पता नहीं अब वो किस हाल में होंगे। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया
और उन्होंने उसको सब बताया और समझाया कि दान करने से कभी कुछ घटता नहीं है बल्कि सब कुछ बढ़ता है। अब वह सब सुख से रहने लगे। भगवान जैसी कृपा उस राजा रानी पर की, जैसे उनके सत का मान रखा वैसे सबका रखना। कथा सुनते पढ़ते हुंकारा भरते सबका मान रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब सुनिए दूसरी कथा। एक बार आदि गुरु शंकराचार्य जी भिक्षा मांगने के लिए निकले। वो भिक्षा मांगने के लिए एक कुटिया में आए जहाँ पर एक बुढ़िया रहती थी। वो बहुत ही दरिद्र और उसकी हालत बहुत ही दयनीय थी। वो बाहर आई और उसके हाथ में सिर्फ एक सूखा आंवला था। उन्होंने गुरुजी को देते हुए कहा कि मेरे पास सिर्फ यही है और मैं आपको यही दे सकती हूँ। ऐसा हालात देखकर गुरु शंकराचार्य जी ने 22 श्लोक बोले। यह श्लोक कनकधारा श्लोक थे और शंकराचार्य द्वारा की गई ऐसी महिमा सुनकर माता लक्ष्मी वहां प्रकट हुई। तब शंकराचार्य जी ने उन्हें उस बुढ़िया पर कृपा करने के लिए कहा। तब माता लक्ष्मी बोली कि ये पिछले जन्म में बहुत ही कंजूस थी, इसने कभी कोई दाने पुण्य का काम नहीं किया और अगर किया भी तो बहुत ही दुखी हृदय से किया, जिस कारण इस जन्म में इसे यह गति प्राप्त हुई है। इसके भाग्य में धन नहीं है। तब गुरु शंकराचार्य जी ने बोला कि ये इसके पिछले कर्म है, पर इस कर्म में तो इसके पास सिर्फ ये सूखा आंवला ही था जो कि इसने मुझे दान कर दिया है, तो अब आपको इस पर कृपा करनी चाहिए। ये बात सुनकर माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई और उन्होंने उस बुढ़िया पर कृपा की और उसके घर में जो आंवले थे वो सोने के रूप में बरस पड़े और उसका घर धन धान्य से भर गया। तब शंकराचार्य जी ने माता लक्ष्मी जी का धन्यवाद किया। हे माता लक्ष्मी, जैसी कृपा आपने उस बुढ़िया माई पर की है वैसे ही कहानी पढ़ते सुनते हुंकारा भरते सभी पर करना। जय माँ लक्ष्मी। भक्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।